नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे बीए फाइनल ईयर पीएस जीरो पास पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर ये ऐसे होंगे जो आगे जो जुलाई और दिसंबर के अंदर जितने भी सेशंस हैं उनके अंदर ये एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे। तो मॉडल पेपर हम फिर इसके बाद लेके आएंगे पीएस जीरो सिक्स लेके आएंगे, वो भी बीए थर्ड ईयर वालों के लिए ओनली फॉर। तो देखते हैं आज। और पेपर के ये प्रश्न पेपर को मैं देखने को मिलेंगे। तो आज सेक्शन ए देखते हैं पीएस जीरो पाँच के राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन, इस सब्जेक्ट के हम आज मॉडल पेपर देखेंगे। और ये क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन वही हैं जो PY के अंदर आए हुए हैं। अब देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न को 30 शब्दों में आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, राजनीति क्या है। राजनीति क्या है। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सत्ता प्राप्त कर शासन चलाया जाता है। ये नीति निर्माण और सामाजिक व्यवस्था का संचालन करती हैं, ये राजनीति है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण क्या हैं। तो राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण है, पारंपरिक है, व्यवहारवादी है, संस्थागत है, प्रणालीवादी है, मार्क्सवादी है। दृष्टिकोण प्रमुख है, ये सत्ता, संघर्ष और नीतियों का अध्ययन करते हैं। ये राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति क्या है। राज्य क्या है। तो राज्य एक संप्रभु संस्था है जिसमें जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता होती है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखता है। कौन। राज्य, इसकी ये परिभाषा होगी। द माइंड्स की हमारा चैनल है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करते हैं। बीए थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सारे मॉडल पेपर देंगे, वो भी फ्री के अंदर। और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, एक नैतिक संस्था के रूप में राज्य क्या है। तो राज्य को एक नैतिक संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामाजिक न्याय, मूल्य और नैतिक आदर्शों की रक्षा करता है। ये है नैतिक संस्था के रूप में राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अधिकार क्या है। अधिकार वे दावे हैं। अधिकार वे दावे जो व्यक्ति को समाज और राज्य से प्राप्त होते हैं ताकि वह स्वतंत्रता और गरिमा जी सके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत कहता है कि कुछ अधिकार जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। वो कौन से अधिकार, जैसे कि जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति का अधिकार है। तो ये अपन को जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। कौन से अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अधिकारों पर लास्की के विचार क्या थे। अधिकारों पर लास्की के क्या विचार थे। तो लास्की ने अधिकारों को सामाजिक संबंधों से उत्पन्न बताया है और उन्हें राज्य द्वारा सुरक्षित मान्यता प्राप्त कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित ये दस्तावेज सभी मानवों को सम्मान और अभिव्यक्ति अधिकार प्रदान करता है। ये मानवों के सार्वभौमिक घोषणा हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नागरिक स्वतंत्रता क्या है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है। तो नागरिक स्वतंत्रता वे अधिकार है जो व्यक्ति को राज्य द्वारा हस्तक्षेप से बचाते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता। ये होती है नागरिक की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है वो देखते हैं। ये स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने आर्थिक साधनों पर अधिकार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी देती है, वो होती है आर्थिक स्वतंत्रता। द माइंड जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्क्सवादी स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता सामाजिक असमानता और शोषण के अंत के बाद ही संभव मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नागरिक और गैर नागरिक में अंतर क्या है। नागरिक और गैर नागरिक में अंतर क्या है। तो इसका नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किसको, नागरिक को। और गैर नागरिक को सीमित या कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। जैसे कि कोई इंडियन है तो उसको नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे कि कोई अगर रशियन कोई लोग रह रहे हैं तो उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं, तो वो कैसे नागरिक होते हैं, गैर नागरिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के उपाय क्या है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के उपाय क्या है। तो जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, प्राकृतिकरण है और विशेष अधिनियम के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन सोचा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नागरिकता के प्रकार। एकल नागरिकता,
द्वैध नागरिकता, जन्म आधारित नागरिकता, प्राकृतिक और पंजीकृत नागरिकता जैसे प्रकार के नागरिकता के प्रकार होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकतंत्र का अभिजात वर्ग सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत कहता है कि लोकतंत्र वास्तव में कुछ चुने हुए प्रभावशाली लोगों को ही शासन होता है। लोकतंत्र का अभिजात वर्ग सिद्धांत यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है सर्वाहारी वर्ग का शासन। वर्ग की समाज की स्थापना की निजी संपदा का उन्मूलन और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र की सफलता की 4 शर्तें क्या है। लोकतंत्र सफल क्यों है, इसकी 4 क्या शर्त थी। तो सबसे पहले होता है शिक्षित मतदाता, स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, सक्रिय विपक्ष और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। तब होता है वो लोकतंत्र की सफलता होती है। और अब देखते हैं प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार विभाजन। प्लेटो के अनुसार विभाजन 3 वर्गों में हुआ था। प्लेटो के अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था, शासक, रक्षक और उत्पादक में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक का कार्य भिन्न होना चाहिए, शासक, रक्षक और उत्पादक का कार्य भिन्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं राजनीतिक। राजनीति क्या है। राजनीति वह होता है जो दूरदृष्टि, विवेक और नैतिकता के साथ राज्य का संचालन करता है। प्लेटो के साम्यवाद की आवश्यकता क्यों हुई। प्लेटो के साम्यवाद की आवश्यकता क्यों हुई। तो प्लेटो ने रक्षकों के लिए साम्यवाद इसलिए आवश्यक माना ताकि वे निजी स्वार्थों से मुक्त होकर राज्य की सेवा करें। और ये प्लेटो की साम्यवाद की आवश्यकता हुई। द माइंड्स की हमारा चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपको सारे के सारे मॉडल पेपर यहीं से मिल जाएंगे, वो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। आगमनात्मक पद्धति का क्या अर्थ है। इस पद्धति में विशेष उदाहरणों में सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ये अनुभव पर आधारित ज्ञान है। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। अरस्तु ने क्रांति को सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया बताया जो असंतोष और अन्याय से उत्पन्न होती है। जैसे रूसी क्रांति है, असंतोष और अन्याय से उत्पन्न क्रांति होती है। अब क्वेश्चन है अरस्तु का मिश्रित संविधान क्या है। अरस्तु ने लोकतंत्र और अभिजात शासन का संतुलन मिलाकर विभिन्न मिश्रित संविधान की संकल्पना दी है। अरस्तु गुलामी का समर्थन क्यों करता है। अरस्तु है जो गुलामी का समर्थन क्यों करता है। तो अरस्तु ने कुछ लोग जैसे जन्मजात रूप से दूसरों के अधीन रहने के लिए बने होते हैं, इसलिए गुलामी नैसर्गिक है, न बनना के बराबर है नैसर्गिक। मैकियावेली के अनुसार राज्य की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। प्रकृति। तो मैकियावेली के अनुसार राज्य शक्ति का केंद्र है जो नैतिकता से ऊपर होता है और लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी भी साधन को उचित ठहराता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं मैकियावेली के 2 प्रमुख योगदान कौन कौन से थे। राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया तथा यथार्थवादी राजनीति सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये है मैकियावेली के 2 प्रमुख योगदान। अब क्वेश्चन है कि हॉब्स की 3 पुस्तकें कौन कौन सी। हॉब्स की, तो हॉब्स की 3 पुस्तकें हैं एलिमेंट्स ऑफ लॉ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये पुस्तकें आप देख सकते हो। और फिर डी सवे और लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 30 है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था क्या है। तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होता है। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य स्वार्थी और जीवन क्रूर और हिंसक और छोटा होता है। क्रूर होता है, हिंसक और छोटा होता है। उसमें हमेशा मन हमेशा इंसान से छोटा होता है मन। हॉब्स के अनुसार कानून क्या है। हॉब्स ने कानून को सप्रभु की आज्ञा माना जो कि शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हर मॉडल पेपर सबसे पहले आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं लोक की मानव स्वभाव पर अवधारणा क्या है। लोक के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, तर्कशील और शांतिप्रिय होता है। लोक के प्राकृतिक अधिकारों पर विचार कीजिए। लोक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को मनुष्य के जन्मदान अधिकार माना है। गवर्नमेंट पर 2 निबंध किसने लिखे थे। गवर्नमेंट पर 2 निबंध किसने लिखे थे। तो ये पुस्तक जॉन लॉक ने लिखी थी। गवर्नमेंट पर 2 निबंध ये पुस्तक किसने लिखी थी। जॉन लॉक। क्वेश्चन आ भी सकता है, ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट पर 2 निबंध किसने लिखे थे, वो जॉन लॉक ने लिखे थे। और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना।
सामान्य ईर्षा जनता की सामूहिक भलाई और हितों की ईर्षा को दर्शाती है, जो सरस होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का कारण क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुबंध की आवश्यकता पड़ी। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध का कारण था। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, रूसो का उत्कृष्ट जंगली क्या है? उत्कृष्ट जंगली क्या है? तो ये आदिम मनुष्य की छवि है, जो प्रकृति के निकट, निर्दोष और शांति प्रिय होता है, जो कि उत्कृष्ट जंगली है। मार्क्स का वर्गहीन समाज पर विचार क्या है? मार्क्स का वर्गहीन समाज पर विचार क्या है? मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज में शोषण समाप्त होता है। क्या होता है? शोषण समाप्त होता है और सभी समानता के साथ रहते हैं। समानता का अधिकार हो जाता है। वहाँ पे कौन सा अधिकार हो जाता है? समानता का अधिकार। मार्क्स की विकास प्रक्रिया क्या है? मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ऐतिहासिक विकास को वर्ग संघर्ष के माध्यम से समझाया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्क्स की 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन कई बार आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको ध्यान रखना, एक पेज पे लिख के ले लो आप ये। तो ये बुक हो जाए कि ये 41 नंबर क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इसकी बुक्स है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, जर्मन आइडियोलॉजी, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ। ये जर्मन आइडियोलॉजी पूछी जा चुकी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूछी जा चुकी है। मार्क्स ने धर्म को अफीम क्यों कहा था? अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। मार्क्स ने धर्म को अफीम क्यों कहा था? तो क्योंकि धर्म लोगों को यथास्थिति में रखने और शोषण सहन करने की प्रेरित करता है। शोषण सहन करने को प्रेरित करता है, यथास्थिति में रखने और शोषण को सहन करने को प्रेरित करता है। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सरवारा क्रांति पर मार्क्स का विचार क्या है? यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सरवारा शासन को स्थापना करती है। सरवारा क्रांति पर क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सरवारा शासन की स्थापना, मतलब जिस पर सभी का शासन हो। जॉन रॉल्स द्वारा न्याय का अर्थ क्या होता है? जॉन रॉल्स ने न्याय का अर्थ क्या बताया था? तो समान अवसर बताया था, स्वतंत्रता बताई थी, सामाजिक आर्थिक लाभों का निष्पक्ष वितरण बताया था। जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति क्या है? ये काल्पनिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों का चयन पूर्वग्रह से मुक्त होकर करता है। जॉन रॉल्स के अंदर स्थिति क्या है? ये काल्पनिक स्थिति है जहाँ से व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों का चयन पूर्वग्रह से मुक्त होकर करता है। बहुसांस्कृतिकवाद क्या है? ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक समूह समान नागरिकों, समान अधिकार और समान के साथ रहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? जिसके अंदर अनेक सारी संस्कृतियाँ हो और वो समूह समान अधिकारों के साथ समान व्यवहार के साथ रहते हैं, वो होते हैं बहुसंस्कृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 49, उदार संरचना में बहुसंस्कृतिवाद क्या है? ये विचार विविधताओं के समान और समान अवसर देने का पक्षधर है, जो उदार लोकतंत्र की मूल भावना है। ये विचार विविधताओं को समान अवसर देने का पक्षधर है, जो उदार लोकतंत्र की मूल भावना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैश्वीकरण पर एंथनी गैडेंस के नियम क्या थे? एंथनी गैडेंस के विचार क्या थे? गैडेंस के अनुसार वैश्वीकरण आधुनिक की प्रक्रिया है जो समय और स्थान की सीमाओं को खत्म करती है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, वैश्वीकरण का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? वैश्वीकरण सैद्धांतिक पक्ष क्या है? ये अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति और विचार के वैश्विक एकीकरण पर आधारित है। वैश्वीकरण की 4 विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जुलाई वाले और जो जनवरी सेशन के अंदर एग्जाम हो गए, इनके अंदर ये एग्जाम आएगा क्वेश्चन के अंदर। संसार क्रांति, इसका ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है आर्थिक उदारीकरण, तीसरी विशेषता है सांस्कृतिक विविधता और चौथी विशेषता है सीमा रहित बाजार। ये इसकी 4 विशेषता होगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, वैश्विक शासन। वैश्विक शासन क्या है? तो वैश्विक शासन क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न संस्थाएं मिलकर विभिन्न मुद्दों का समाधान करती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द माइंड्स की हमारा चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हम जितने भी मॉडल पेपर होंगे, इसके जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, सारे मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।
मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जितने भी अब आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होंगे और जनवरी वालों के एग्ज़ाम, जनवरी और इन दोनों सेमेस्टर के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे और जितने भी मॉडल पेपर होंगे बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर, मैं सारे मॉडल पेपर लेके आऊँगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय